तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं जीके स्टडी मटेरियल के बारे में। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके लिए आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को या फिर 3 अप्रैल को या फिर 4 अप्रैल को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, किस देश में कार्यपालिका व विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो भारत में ऐसा होता है, या फिर अमेरिका में, या फिर जापान में, या फिर रूस में। तो आपका राइट आंसर है जो कि अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत में ऐसा पाया जाता है। उसके बाद है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, उसी का होता है। ठीक है, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? मतलब आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो मुंबई इंडियन है, या फिर सनराइज़ हैदराबाद है, या चेन्नई सुपर किंग है, या फिर दिल्ली कैपिटल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सनराइज़ हैदराबाद। ठीक है, और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ हैं, वानी हैं, या फिर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह है, या फिर जस्टिस अनूप सिन्हा है, या फिर जस्टिस रमेश मौर्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 15 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 29 मार्च को, या फिर 9 मार्च को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि बिहार का स्थापना दिवस। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश में पहली बार किसी जीवित व्यक्ति में सूअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया गया है? मतलब किस देश में सूअर किडनी मानव में लगाकर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है? तो आपका आंसर है इंग्लैंड में, या फिर अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर इजराइल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अभी 2-3 महीने पहले ही हुआ था। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले हमारे पीएम मोदी जो हैं वो भूटान की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान का। ठीक है, भूटान का जो कि सर्वोच्च सम्मान मिला है। उसके बाद है, क्या नाम है ये, भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नाम ग्यालपो वांगचुक ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्यालपो से नवाजा गया है। और मोदी जैसे पहले विदेशी हैं जिन्हें भी भूटान ने अपना ये सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्यालपो दिया है। अभी तक किसी विदेशी को उन्होंने नहीं दिया था, ये बस अपने ही देश में दिया था। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता पहली नई दिल्ली में आयोजित हुई? मतलब अभी किससे हुई है? वैसे तो हम लोग बहुत लोग से कर चुके हैं 2+2 वार्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, वहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ आपस में बातचीत करते हैं इकोनॉमी को लेकर, बहुत सारी तो जो आर्थिक समस्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी लेटेस्ट में हुआ है ब्राज़ील के साथ, करीब में 2-3 महीने पहले। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में एथलीट गुरवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में पुरुष में 10,000 मीटर दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मतलब ये अमेरिका कैलिफोर्निया में
अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया, वहाँ पे पुरुष का मतलब वो हो रहा था दौड़, वहाँ पे 10,000 मतलब 10 किलोमीटर का, उसमें इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस आईआईटी ने इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ बात करी है, मतलब उनके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किया है, या फिर आईआईटी दिल्ली ने, या फिर आईआईटी खड़गपुर, या फिर आईआईटी मद्रास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, इजराइल के एयर स्पेस के साथ, मतलब एयर स्पेस जो इंडस्ट्री हैं उनसे, उनके साथ समझौता किया है या बातचीत करी है कुछ करने के लिए। ठीक है, कि हम दोनों साथ में ही कुछ काम प्रोग्राम को सफल करेंगे। ठीक है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? ठीक है, तो मोजाम्बिक है, या फिर नाइजर, या फिर सूडान, या फिर केन्या? तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उसका नाइजर का मानना है कि अमेरिका उसके साथ छल कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसने मना कर दिया, कहा कि आप हमारे यहाँ पे सैन्य अड्डा जल्दी हटाइए, हमारे यहाँ पे आपकी कोई सेना नहीं रहेगी। ठीक है, हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किए हैं? तो आईआईटी जोधपुर ने, या फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे? तो आईआईटी जोधपुर ने सक्सेस किया है बिना मानव रहित वाहन। ठीक है, उसके बाद है इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण करने के लिए बोला गया, मतलब किसको पदभार ग्रहण किया, मतलब कौन है इस पद पे अभी? तो नवीन जिंदल है, या फिर रतन टाटा है, या फिर गौतम अडानी है, या फिर मुकेश अंबानी है? तो आप लोग को पता ही होगा, नवीन जिंदल है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मतलब वन के बारे में, और इसे मतलब इसमें बताया जाता है कि वन को आप सुरक्षित रखिए, प्रकृति के लिए बहुत अच्छी है। ये बात तो सबको पता है, बट कोई करता नहीं है वन को सुरक्षित। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, 20 मार्च को है, 21 मार्च को, 18 मार्च को, या फिर 6 मार्च को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहा डायना कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो नाटो से है, या फिर संयुक्त राष्ट्र से है, या फिर यूनेस्को से है, या फिर यूरोपीय संघ? तो नाटो से है। नाटो आप लोग जानते होंगे, या फिर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। नाटो एक यूरोप वालों का संगठन है, मतलब 32-33 देश हैं उसमें। अभी लेटेस्ट में, मतलब अभी इसको बहुत ज़्यादा यूरोप वाले बढ़ावा दे रहे हैं रसिया से लड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 8 जून, या फिर 18 मार्च, या फिर 17 अगस्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी थीम है शांति के लिए जल। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 15 मार्च, या फिर 8 मार्च, या फिर 18 मार्च? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक ने की है ये काम। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है बिहार में, या फिर यूपी में, या फिर तो भाई ये बिहार में ही है। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया महानिदेशक रेडियो के, तो ये हैं मनोज सोनी, या फिर मौसमी चक्रवर्ती, या फिर रेखा शर्मा, या अनुराग सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद है, वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार मानवीकरण का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये अपने भारत में नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता कभी भी, ईरान में भी नहीं हुआ है, ये अपने नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संघाई में हुआ है, ये संघाई चाइना में है।
नई दिल्ली में हुआ है या फिर ताशकंद या फिर मॉस्को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो धानुका एग्री लिमिटेड के साथ है, फिर क्रॉप फार्म या फिर एग्री एक्स लैब के साथ है, फिर कोटेवा एग्रीटेक के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धानुका एग्री लिमिटेड के साथ। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है या फिर ग्रिड इंडिया है या फिर भारतीय टेलीकॉम है या फिर RSC लिमिटेड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड इंडिया है। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का किसने स्थापित किया है? नाबार्ड ने किया या फिर कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय ने या फिर नीति आयोग या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड ने 1000 करोड़ का मतलब उसे दिया है, फंड जमा किया है ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, हाल ही में निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला अग्नि सॉर्टेड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में किया गया है या फिर तिरुवनंतपुरम या फिर उड़ीसा या फिर बेंगलुरु। तो आपको एक बात पता ही होगा, अपने यहाँ जितने भी लॉन्च होते हैं, लॉन्च पैड कुछ भी होता है तो अक्सर करके वो होता है श्रीहरिकोटा से। तो ये इसका भी आंसर श्रीहरिकोटा ही है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च या फिर 20 मार्च या फिर 18 मार्च या फिर 4 जून। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोग कमेंट का। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 2024 में मनाया गया है, पहले मनाया जाता था। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख। ठीक है, सब कुछ जांच करने के लिए राजीव कुमार को या फिर सदानंद वसंत दाते को या फिर अजय आनंद को या फिर अभिनव शर्मा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद दाते को। ठीक है, उसके बाद है दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम है ऐप है या फिर आभास ऐप है या फिर विश्वास ऐप है या फिर दिव्यांग है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे और हम आपका कमेंट करने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।